लघु कथा लक्ष्मण रेखा। घर के सभी लोगों ने मना किया कि लॉकडाउन में बाहर मत जाओ, मगर सबकी बातों को सुनी अनसुनी कर शर्मा जी घर से बाहर निकल आए। शहर में कई दिन से लॉकडाउन था, मगर शर्मा जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। वे रोज़ 2-3 घंटे बाहर घूमा करते थे। कुछ देर तक गलियों में घूमने के बाद वे मेन रोड पर आ गए। अभी शर्मा जी कुछ दूर ही चले होंगे कि सामने से प्रशासन की गाड़ी आते देख उनके होश फाख्ता हो गए। शर्मा जी उन लोगों की नज़रों में आने से बचने के लिए गली में मुड़ने ही वाले थे कि गाड़ी बिल्कुल उनके पास आकर रुक गई। शर्मा जी ने बहुतेरे बहाने बनाए, खूब मिन्नतें की, मगर वे लोग नहीं माने। उन्होंने शर्मा जी को गाड़ी में बैठाया और सीधे अस्पताल ले जाकर छोड़ा। अस्पताल में शर्मा जी की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। एक डॉक्टर से शर्मा जी ने विनती की कि मेरे परिवार वालों को बुला दीजिए। डॉक्टर साहब ने उन्हें समझाया कि कोरोना के मरीज के पास उसके परिवार वाला, मित्र या रिश्तेदार कोई नहीं आ सकता। ये जानकर शर्मा जी बहुत नर्वस हो गए। 3 दिन तक डॉक्टरों ने उनके इलाज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मगर उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई। आईसीयू में बेड पर वे बेसुध पड़े थे। तभी यमदूत उन्हें लेने आ गए। लंबे चौड़े और भयानक चेहरे वाले यमदूतों को देखकर शर्मा जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक यमदूत ने पास बैठी नर्स से पूछा। कोरोना से, नर्स ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या? यमदूतों ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा। फिर उन्होंने तुरंत जेब से मास्क निकालकर लगा लिया और ग्लव्स पहन लिए। वे शर्मा जी को लेकर आकाश की ओर चल दिए। रास्ते में एक यमदूत बोला, इस अधम प्राणी ने लॉकडाउन तोड़ने का अक्षम्य अपराध किया है। ऐसा करके इसने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरी मानवता को संकट में डाल दिया है। अगर हम इसे लेकर भगवान विष्णु के दरबार में गए तो कहीं वहाँ भी तो कोरोना का संक्रमण नहीं फैल जाए। दूसरे यमदूत ने शंका प्रकट की। फिर इसका क्या किया जाए? दोनों यमदूत सोच में पड़ गए। ऐसा करते हैं, इसे यहीं से पृथ्वी पर वापस फेंक देते हैं। एक यमदूत ने प्रस्ताव रखा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, यही इसके अपराध का उचित दंड होगा। दूसरे यमदूत ने उसकी बात का समर्थन किया। फिर दोनों ने शर्मा जी को उठाकर धरती पर फेंक दिया। भय के मारे शर्मा जी की चीख निकल गई और जब वे जागे तो परिवार के सारे लोग उन्हें घेरे खड़े थे। क्या हुआ? आप इतनी जोर से चीखे क्यों? उनकी पत्नी ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक भयानक सपना देखा था, शर्मा जी बोले। उस सपने की याद आते ही उनके पूरे शरीर में भय की सिहरन सी दौड़ गई थी। अब उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को ना तो वे खुद लांघेंगे और ना ही परिवार के किसी अन्य सदस्य को ऐसा करने देंगे।